नमस्ते, बी विद न्यू पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आज की रीडिंग जो है एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक साइन के तौर पे है और ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, सब इससे रिलेट ना कर पाएँ। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से हर्मिट मोड में रह चुके हैं। हर्मिट मोड मतलब सॉलिट्यूड में रह चुके हैं। वो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन या अलग फील करते हैं, वर्ल्ड से उतना कनेक्टेड फील नहीं करते। वो ज़िंदगी में मतलब आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में उनको हर्ट मिली है, पास्ट में उन्होंने जितना दिया है उतना आपको नहीं मिला। तो अगर आप इस फीलिंग में, इस एनर्जी में हैं तो ये स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए है। सो व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट आई हैव डन दिस shuffling, the first card that pop up was a very optimistic card। जो सबसे पहला कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, वो स्टार का कार्ड है। वो उम्मीद, भावनात्मक हीलिंग को वापस आने को इंडिकेट करता है। मतलब आपकी जितनी भी उम्मीदें, इमोशनल हीलिंग है वो हो रही है। लंबे समय तक अकेलापन आपने महसूस करा है, उसके भीतर अचानक से एक हल्कापन और भविष्य में एक उम्मीद और सकारात्मकता जो आपको और नज़र आने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होता है कि परिस्थितियाँ धीरे धीरे आपके लिए जो है उत्पन्न हो रही हैं, अच्छी तरीके से धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं और उनमें कुछ मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज़ या ऐसी कोई संकेत दिखाई दे सकते हैं जो आपको भरोसा दिलाएंगे कि जीवन जो है सही दिशा में आगे फाइनली बढ़ने लगा है। आपका अकेलापन जो है पहले से अंदर से जो है इंटरनली जो है वो ख़त्म होना शुरू होगा। उसके बाद ही बाहरी परिस्थितियाँ भी आपके लिए बदलेंगी। दूसरा कार्ड जो आया था इसके बाद वो है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि फिर से मैं बताऊंगी कि एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। वो भावात्मक जुड़ाव की बात कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आ सकता है शायद, जो बहुत ही केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग हो आपके टुवर्ड्स, इमोशनली मैच्योर हो, संवेदनशील हो। वो व्यक्ति जो है आपकी बात सुने ही नहीं केवल, बल्कि आपकी भावनाओं को भी समझे। मतलब वो सिर्फ आपको हियर ना करे, आपको लिसन करे। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हियरिंग का मतलब होता है किसी ने कुछ कहा और आपके बातें जो है दरगुजर हो गई, बट लिसनिंग का मतलब होता है उन्होंने आपकी बात सुनी भी, समझी भी और आपके लिए कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश भी किया। तो उस तरीके के कनेक्शन या वार्मथ जो है, इमोशनल ओपननेस आपकी तरफ आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड आया था। जजमेंट का कार्ड हमें यहाँ पे ये बताता है कि आपको रियलाइजेशन हो सकता है, अवेकनिंग हो सकती है। कोई अचानक से आपको ये समझ में आ सकता है कि आपके अकेलेपन का दौर क्यों आया था, आपने उससे क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या बातें जो हैं अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट की और किस पुराने व्यक्ति को दोबारा आप संपर्क करना या पास से जुड़ी हुई सिचुएशन आप वापस से लाना चाहेंगे। लेकिन इसका मुख्य संकेत ये है कि एक अंदरूनी निर्णय कि अब वह पुराना चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और आप एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार हैं और वहाँ बढ़ना चाहते हैं। ये फीलिंग आपके अंदर एमर्ज हो सकती है। लास्ट का कार्ड तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि सेलिब्रेशन, मीटिंग या सोल ट्राइब का आई वुड से द कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है सोशल एक्टिविटी, इनविटेशन, सेलिब्रेशन, बिलोंगिंग की फीलिंग को दर्शाता है। शादी, फैमिली फंक्शन, गैदरिंग या सोशल इवेंट में बुलाया आपको जा सकता है। आपको नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि इतने साल आइसोलेशन में रहने के बाद आपका मन ना करे कि आप किसी से मिलें या बात करें या वहाँ पर जाएं, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है लेनी चाहिए, क्योंकि शायद आप वहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकें, जैसे कि हमने कहा सोशल सर्कल में, जो आपकी सोल से रेजोनेट करता है, जो आपके सोल से रिलेटेबल हो सकता है, जो कि आपको लगे कि आप ही का इंसान है। तो रिलेशनशिप के सेंस में कह लीजिए या फिर एक सोशल कनेक्शन के सेंस में कह लीजिए, ऐसा कोई इंसान आ सकता है जो आपको स्टेबिलिटी और कमिटमेंट दे सके, आपसे डीपर लेवल पे, सोल लेवल पे जो है रिलेट कर सके। तो ओवरऑल आई वुड से ये ऑप्टिमिस्टिक कार्ड्स हैं। अगर आप आइसोलेशन में रहें तो आपकी उम्मीद, आपकी भावात्मक कनेक्शन जो है वह वापस आ सकता है। एक बड़ा रियलाइजेशन या अवेकनिंग जो है आपकी तरफ आ सकता है। आपको फिर से खुशी की महसूस हो सकती है। जो आपका अकेलापन है, अलग रहने का या अलग रहने की जो भावना है कि अलग ही रहना है, किसी से बात नहीं करनी, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं जा सकती है। आपको इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप एक कदम जो है आगे बढ़ाकर देखिए।
ख़ास तौर पे यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो अंततः अकेलापन की जो कमी नहीं बल्कि ऐसे लोगों का मिलना हो दिखाता है कि आप इमोशनली सेफ़ और जेन्युइनली जो है ज़िंदगी से कनेक्टेड फील करना शुरू करें। तो यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आपको ज़िंदगी को एक चांस देना चाहिए, पर ये याद रखिए कि ये एक गाइडेंस है। अल्टीमेटली आपके डिसीजंस और एक्शंस पे डिपेंड करता है कि हाउ योर लाइफ विल अनफोल्ड। उम्मीद है कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। उम्मीद है कि आपको ये रिलेटेबल लगी होगी, और अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, राधे राधे। Hello divine souls, hope you all are keeping well. Today's reading is for those people specifically who have been in a hermit mode, a season of solitude, and have been feeling disconnected from the exterior world for a long time, that like you have not stepped out of that, I would say, a period of loneliness, because somehow somewhere you have been so deeply hurt by the people you have put your faith and trust in, that you don't feel like connected to them. So if you're asking yourself, when will you meet your soul tribe, or the people who really align with you? When is that time going to come? What are the signs that the universe will be showing as to before you meet your soul tribe? So take this as a sign. Today, while I was meditating in the morning and then shuffling the cards, the first and foremost card that showed up was the Star, which is quite hopeful and a card of emotional healing, as you can see on the screen. I have been holding it for you for quite some time, so as to exude your way the energy of hope and emotional healing. This is one of the most optimistic cards in tarot. After a period of feeling isolated, I feel that you'll suddenly feel a surge of feeling lighter within yourself, more optimistic, more trusting about the future. You may begin to notice synchronicities, meaningful coincidences, or signs that make you feel that the life is finally moving forward in a better way, in a better direction. The star suggests that loneliness begins ending internally before it ends externally. The querent starts believing again. Whomsoever, querent means someone who has asked this question from the universe. You'll start believing again that you are worthy of love, companionship, and happiness. The next card that showed up was the Queen of Cups. I hope you can see the card on the screen. Queen of Cups is the next sign that there will be an increase in emotional connection and sensitivity for you. Someone may enter your life who is caring, nurturing, emotionally mature, compassionate, willing to genuinely listen to you, not just hear you, but listen to what you have to say. Or an existing person in your life may begin showing more warmth and emotional openness to you, what you might have been waiting for quite some time. And you yourself may also become emotionally receptive, intuitive, comfortable expressing what you genuinely feel. That will also a sign that you are finally tapping out of that energy of emotional isolation, solitude in which you have been residing for quite some time. Then another encouraging card is the Judgment card. The Judgment card here tells us that it's in the nature of a wake-up call. Why do I say that it is a wake-up call? Because it gives you a sense of realization or return. Suddenly you will understand why the loneliness happened, what you were meant to learn from it during that hermit mode. There could be communication or reappearance from someone connected to your past. For some of you, broadly it refers to a decisive moment where you realize that old chapter or past chapter, like I was saying, that you have been hurt perhaps by the people from your past. You have been giving to those who weren't worthy of that love, perhaps. They were takers and not givers.
and there was no reciprocity at your end. So when that person from the past shows up, you may realize that you are ready for something different now. That chapter has come to an end, and it marks an important transition in your life. A period of transition is indicated. That will also be a sign that basically the period of loneliness is ending for you. The Four of Wands is the last card that showed up, which is again a very optimistic card, I would say, just like the Star card. Four of Cards is a clearest external sign that social belonging, celebration, invitation, gatherings, family life being good, feeling at home with others, that sort of energy would come into your life. You may receive invitations for wedding parties, family functions, certain community events, gathering also with friends, family. You may meet people, you may feel more welcome, and there you will basically find yourself spending more time with friends or developing a social circle that feels stable in a relationship context. The Four of Wands can also indicate you can meet someone new who has a genuine potential for stability and commitment. So if that opportunity arises where usually like you would not go because you are too disconnected from the people around you, you must harness that opportunity, you must say yes to them, and in that process you might have a new connection of meeting your soul tribe. Hope will return, emotional connection will develop, major realization, awakening will occur, and finally you'll become social connected and socially connected again, and you'll again gain that sense of belongingness. The strongest sign would be that internally you would stop feeling like an outsider. When you'll meet people of your own tribe, you'll stop feeling like an outsider. You'll fit in. The connection will emotionally flow with that person, participating in celebrations and feeling that that you finally have got a place where you belong. So I hope today's message was able to guide you and give you positive energy with regard to your life, and I really hope that you have a blessed life, and keep watching my channel, be within you, and subscribe if you were able to resonate with this reading. And I would also love to know about your comments and thoughts about the reading in the comment section below. Until the next time, Radhe Radhe.